आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और हफ्ते के इस आगाज़ में सबसे पहले आप सबको खुशामदीद कहते हैं और आई एम श्योर वीकेंड खूब इंजॉय किया होगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, और खूब मज़े किए होंगे। और आने वाले दिन के लिए भी हम दुआ गो हैं कि अल्लाह में इसी तरह खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में भरे रखे और हर तरह की परेशानियों से और बीमारियों से और हर तरह की नागानी आफतों से आप सबको बचाए रखे। ये मेरी और हमारी टीम की पूरी दुआएं आपके साथ हैं। और अगेन हमारे मुल्क का जो ट्रैफिक और कराची का ख़ास तौर पर जो ट्रैफिक है वो इस कदर कोई बढ़ता जा रहा है कि बहुत ट्रैफिक था आज, और मैं इसलिए शायद आज जो थोड़ा सा 4-5 मिनट जो है लेट हो गया हूँ। बट खैर, तो आप सब हमें ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज इंटरटेनमेंट, और आप देख रहे हैं आज इंटरटेनमेंट पर आज का तड़का, ठीक है जी। और इसके अलावा आप सब हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। और क्या रह गया, नंबर हो गया। और यूट्यूब के ऊपर भी आप सब हमें ज्वाइन करेंगे। आज इंटरटेनमेंट में भागता हुआ आया हूँ तो मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने क्या करना है। खैर, तो हमारे साथ हमारी गेस्ट मौजूद हैं इस वक्त, साइमा समीर। आए चलें इनको सलाम करते हैं और शो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप साइमा? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से। अच्छा, साइमा के बारे में अगर बात करें तो साइमा बेसिकली कहीं से इन्होंने एजुकेशन culinary की ली नहीं है, बट घर से ही इन्होंने वालदा मोहतरमा से पढ़ा और सीखा और सारी चीज़ें कुकिंग के बारे में। और आज माशाल्लाह से इतनी एक्सपर्ट हैं कि ऑनलाइन क्लासेस दे रही हैं। और प्लस इन्होंने हमारी जो ख़वातीन हैं उनके लिए एक सोशल मीडिया के ऊपर एक पेज बनाया हुआ है जहाँ पर तमाम मम्स जो हैं वो जमा होकर अपनी चीज़ें शेयर करती हैं, जिस पेज का नाम है शेफ्स एंड मम हार्ट्स। ऐसा ही है? ऐसा ही है। अच्छा, तो ये कैसे ख्याल आया आपको कि पेज बनाना चाहिए और क्यों बनाना चाहिए? शुरू में तो ये होता था कि जैसे बहुत सारे पेजेस बने हुए थे, आपको पता है, सोशल मीडिया के ऊपर, तो मैं अपनी रेसिपीज़ जो है वो वहाँ पे शेयर करती थी। सही है। फिर मेरी फ्रेंड्स ने बोला यार तुम अपना क्यों नहीं बनाती हो? हाँ। फिर मैंने अपना बनाया, अपनी वहाँ पे रेसिपीज़ जो है वो शेयर करना शुरू करी। आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है वो लोग आना शुरू हो गए। फिर लोगों ने इंटरेस्ट शो किया कि आप हमें सिखाएं। तो फिर आपको पता है अब आजकल जो है वो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह जो हैं वो स्कूल में बच्चे लेते हैं, यहाँ पे मेरे पास मम्स ले रही होती है। तो ऑनलाइन क्लासेस भी मैं दे रही होती हूँ, फिजिकल भी देती हूँ, लेकिन फिजिकल ज़रा कम होता है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस मेरी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। तो ऑनलाइन क्लासेस के अंदर ज़्यादातर किस तरह की मम्स की रिक्वायरमेंट क्या आती हैं? मतलब क्या लर्न क्विक रेसिपीज़ जो लंच बॉक्स में बच्चों को देनी हो। हाँ। और बेकिंग उन्हें सीखनी है, केक बनाने, बंस बनाने। मैंने खुद जो बेकिंग स्टार्ट करी थी वो बेसिकली पॉट्स में स्टार्ट करी थी, पतीले में। सही है। मैंने सारी चीज़ें पहले पतीले में अपने हाथ क्लियर किया और अब मैं माशाल्लाह से ओवन में कर लेती हूँ आराम से बेकिंग। तो आप जो माशाल्लाह से जो आप कुकिंग आप करते हुए आ रहे हैं और जो आप ट्रेनिंग की तरफ जा रहे हैं, अब आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो आपने खुद अपनी अम्मी से सीखा? बेसिक कुकिंग जो है ना, जो बेस मेरी बनी वो मेरी अम्मी से बनी। अम्मी से बड़ी बड़ी चीज़ें जैसे जो है वो सारी मैंने अम्मी से ही सीखी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो शौक, जब तारीफ होती है ना खाने की, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता शौक डेवलप होता है। इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो आपने फिर मतलब ऐसे कोई कहीं से प्रोफेशनली क्लासेस लेने का या पढ़ने का क्यों नहीं सोचा है? अभी जरा बच्चे बड़े हो जाएं उसके बाद जरूर मैंने ये काम करना है। अच्छा, ये काम करना है आपने। गुड सीन, बिल्कुल मैंने ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है जब आप, क्योंकि ज़रा आगे फिर इस फील्ड में मेरा बहुत है कि इंशाल्लाह मैं और आगे जाऊँ और आगे बढ़े। तो ये जो बंस एंड ब्रेड्स और बेकिंग का जो आपने काम सीखा, जहाँ तक आपको आता है, तो ये किससे सीखा? फिर ये चलते फिरते लाइक सोशल मीडिया एंड ऑल? जैसे कोई शेफ जैसे किसी की रेसिपी फॉलो कर ली, लेकिन फिर अब जैसे हाथ साफ हुआ तो फिर अब मैं उसमें अपनी जो है वो ट्विस्ट ऐड करती हूँ। अच्छा, रेसिपीज जो हैं वो अटेम्प्ट करते रहे, कभी खराब बनी, कभी सही बनी, और वो करते अब आपको पता है कि खराब किए बगैर तो कोई चीज़ सही कभी बन ही नहीं सकती। आप एक्सपर्ट हो ही नहीं सकते हैं कोई चीज़, हो ही नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है। तो घर में क्या फीडबैक आता था जब आप बनाते थे? शुरू में तो जो ख़राब भी चीज़ें बनती थी ना उस पर भी तारीफ़ होती थी। अच्छा, खुद तारीफ़ करते? नहीं, मैं नहीं तारीफ़ करती थी, अल्लाह बख्शे मेरे ससुर तारीफ़ करते थे। और मेरे हस्बैंड भी ना तारीफ़ होती थी। उन्होंने कभी जो है वो मुझे ये नहीं कहा कि नहीं ये चीज़ अच्छी नहीं बनी, ये चीज़ अच्छी नहीं बनी। लेकिन फिर ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अब हाथ साफ़ होता है, साफ़ होता। जब मैंने कहा तारीफ़ मिल ही रही है तो चलो फिर इसमें अब। लेकिन अब जब से बच्चे, बेसिकली मेरा जो था ना बच्चों के लिए कि हर चीज़ मैं उन्हें घर में बना के दूँ,
तो जब से बच्चे बड़े होना शुरू हुए उनको ये चीज़ चाहिए, फलां चीज़ चाहिए, तो घर में बना के क्यों, मतलब क्या वजह है कि आपको क्यों लगता है कि घर में बना के दें? क्योंकि दिल मुतमईन होता है कि ये मेरे हाथ से बनी हुई है, साफ़ सुथरी हैं। क्यों बाहर जो खाना मिल रहा है उसके ऊपर आपको आप ये तो अब आपको पता ही है कि आजकल बाहर क्या मिल रहा है। चाहता हूँ एक्चुअली नहीं, मैं सेटिस्फेक्शन मेरी बिल्कुल नहीं है। क्या वजह है, मतलब क्यों लोगों को बताएं ना, ताकि लोग भी अपने बच्चों के लिए बच्चों को वो खिलाएं जो आप खिलाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए पता नहीं वो क्या चिकन यूज़ कर रहे हैं, क्या मीट यूज़ कर रहे हैं, वॉश किया होता है नहीं होता, बड़ी चीज़ें जो है वो माइंड में आती होती हैं, जिसकी वजह से जो है वो बंदा कहता है इससे तो बेहतर घर में बना लो, चाहे थोड़ा सा चेंज बनेगा लेकिन बन जाएगा साफ सुथरा। अच्छा, आप इंग्रेडिएंट्स तकरीबन देखें, मुर्गी वो भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आप बोलते हैं हाइजीन, हाँ सही है ना, सफाई सुथराई का। हाँ। चलो अच्छा, अगर किसी साफ़ सुथरी जगह पर है तो आपको क्या लगता है कि एक मीडियोकर क्लास, जिस मिडिल क्लास में भी उसी मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो उस मिडिल क्लास की जिसकी बाइंग पावर, मैं समझता हूँ कि अगर पर हेड अगर बाहर जाके खाने के 1000 रुपये है, एक्सपेंसिव भी तो हो गया ना, ठीक है, आप तो देखें। मैं ही बोल रहा हूँ, तो आप क्या समझते हैं कि घर पे बनाकर खिलाना बेहतर है या वो 1000 रुपये खर्च करना? घर पे बना के खिलाना बेहतर है, क्योंकि उसी बजट के अंदर आप चीज़ ज़्यादा बना लेते हैं, ज़्यादा बना लेते हैं और मीन से ज़्यादा लोग खा लेंगे, लेकिन उस बजट में एक ही बंदा खाएगा होता है। मेहनत मैं करती हूँ ना। आप करते हो? नहीं तो और मैं लोगों को भी ये कहना चाहती हूँ कि करें, अपने बच्चों के लिए करें, अपनी फैमिली के लिए करें, और करती सब हैं लेकिन थोड़ी सुस्ती कर जाती हैं, फिर कहती हैं हमसे ये नहीं होता, ये नहीं होता, होता सबसे है। अच्छा, आप रोटी गोल बना लेती हैं? रोटी मैंने वैसे ना अपने हस्बैंड से बनाना सीखी। अच्छा, बस ये ले भाई, हो गया काम। हस्बैंड रोटी गोल बनाते हैं तो इसका मतलब है हस्बैंड को कुकिंग आती है बहुत अच्छी, वो हलवे बहुत अच्छे बनाते हैं। अच्छा, ओके, क्या करते क्या है वो? वैसे तो उनका अपना बिजनेस है। अपना बिजनेस है, नाम क्या उनका? समीर। समीर। हाँ। समीर भाई, यार ये गोल रोटी बनाना ना किसी दिन आपने इस लाइव शो के अंदर आकर जो है ना, मैं तो बल्कि उन्हें कह रही थी सिखाना है आपने कि गोल रोटी कैसे बनाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपने मतलब हस्बैंड से सीखी? हस्बैंड से सीखी, गोल क्योंकि बहुत यंग एज में शादी हो गई, उससे पहले पढ़ना लिखना, घर में ऐसे अम्मी ने कोई बर्डन नहीं डाला हुआ था हम लोगों के ऊपर, लेकिन ये था कि मैं अम्मी जैसे काम कर रही होती थी किचन में, तो मैं चेयर पर बैठी हुई होती थी अम्मी के पास कि अम्मी क्या कर रही हैं, बस इतना सीखा मैंने। फुल लाडली सी, फुल लाडली बच्ची थी। मतलब फुल आपने जो है, इवन लोग अम्मी को कहते थे इसको कुछ सिखा दो आगे जाके क्या करेगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आगे फिर देख संभाल लिया माशाल्लाह, फिर किचन भी संभाल लिया। सब। अब तो उल्टा लोगों को सिखाया जा रहा है कि कुकिंग कैसे होती है और किस तरह से बेकिंग होती है। तो अच्छा, कुकिंग का शौक मतलब मम्मा को देखकर हुआ? अम्मी, नानी, दादी सबको देखकर हुआ। तो इंस्पिरेशन कौन रहा आपकी? अम्मी। अम्मी रही, तो अम्मी से ही सीखा और अम्मी ही इंस्पिरेशन। मुझे याद है जब मेरी शादी हुई तो मैं पिंडी से आई हूँ, कराची, तो जब मैं पिंडी जाती थी तो मेरे ससुर कहते थे अम्मी ना तेरी साग बहुत अच्छा बनाती है, तो वो साग मैं वहाँ से बनवा के लेके आती थी। अब 2 दफ़ा तो मैंने ये कर लिया, तीसरी बार मैंने बोला अम्मी मुझे रेसिपी बताओ, मैं खुद क्यों ना बनाऊँ, खुद बना कर खिलाऊंगी अपने। तो फिर मैंने अम्मी से पूछ के वो साग बनाया और सेम अम्मी जैसा बना। अच्छा। हाँ। नहीं, मगर आपकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो बड़ी क्लियर फ्लुएंट उर्दू है आपकी। और हाँ, मगर पिंडी के अंदर पंजाबी, हाँ, डिफरेंस है हाँ, ये थोड़ा। होता है। हाँ, खैर, तो अच्छा, आपने इंस्पिरेशन मम्मा से ली, नानी से, दादी से, इन सब से सीखा, तो फिर आप माशाल्लाह से आज जो कुकिंग करती हैं, ठीक है, तो उसमें और मम्मा की रेसिपीज़ में फ़र्क होता है लगता है, या कहीं पर अम्मी तो ज़्यादा देसी वाली है ना, तो अम्मी की रेसिपी ज़्यादा देसी वाली होती हैं। बाकी ये जैसे मैं इंटरनेशनल कुजीन की तरफ आई और ये मेरा खुद का अपना वो है कि मुझे सीखना था। इंटरनेशनल मीन मतलब कहाँ? चाइनीज़ और इटालियन और ये सब चीज़ें ना, ये मैंने अपने खुद शौक से सीखी। खुद शौक से हाँ, सीखी? खुद शौक से मतलब ऑनलाइन देख लिया, लोगों से पूछ लिया, रिसर्च फिर कर कुछ लिया, पढ़ लिया? हाँ, ऐसा यही है कि फिर बहुत से कॉन्टेस्ट वगैरह कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, विन भी हुए। कहाँ कहाँ पे कॉम्पिटिशन्स में आपने ज़रा बताएं ना लोगों को कि कहाँ कहाँ? डिफरेंट ब्रांड्स के कंपटीशन जैसे होते हैं। हाँ, मल्टीपल ब्रांड्स के आपने कंपटीशन में हिस्सा लिया, तो क्या बनाया था आपने? बस वो अपने एक वो दे देते हैं प्रोडक्ट आपको, उससे आपको अपनी खुद डिश जो है वो क्रिएट करनी होती है, डेवलप करनी होती है। तो है। फर्स्ट पोजीशन रही ज़्यादातर या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में तो आती हूँ। आते हैं, मतलब फिक्स है ये। हाँ, ये फिक्स हो गया। मतलब टेस्ट जो है ना, साइमा के हाथ में जायका जो है ना, मुझे लगता है बहुत ज़बरदस्त है। तो आज जो हमें साइमा बनाना सिखा रही हैं वो है स्टीम चिकन टिक्का और एगलेस चॉकलेट पुडिंग। अंडों के बगैर बिना पुडिंग कैसे बनेगी? साइमा हमारे साथ मौजूद है। बेहतरीन 2 रेसिपीज़, तो कौन कौन सी रेसिपीज़ थी? एक स्टीम चिकन थी और एगलेस जो है ना चॉकलेट पुडिंग। ठीक है, अब अंडों के बगैर ये पुडिंग कैसे बनाएंगी?
ये हम इनसे पूछेंगे, मगर उससे पहले हम ये चाहेंगे कि स्टीम चिकन क्या है, मतलब थोड़ा सा एलिब्रेट करें, लोगों को बताएं कि स्टीम चिकन। वैसे हम जो चिकन टिक्का बना रहे होते हैं, कोयलों पे बना रहे होते हैं, या फिर लोग अक्सर जो उसको डीप फ्राई कर देते हैं। हाँ। डीप फ्राई में ज़्यादातर क्या होता है, लोगों की फिर कंप्लेन होती है कि हमारा चिकन हार्ड रह गया, मसाले उतर गए, ये हो गया, बड़ी कंप्लेंट्स होती हैं उनकी। कंप्लेंट होती है, बहुत लंबी लिस्ट होती है। है। तो स्टीम में ये होता है कि वो अपने ही पानी और अपने ही मसाले में वो उसी में कुक हो जाती है। मसाले भी जो है वो उसी के ऊपर रहते हैं, सॉफ्ट भी रहती है। कवर्ड करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इसको चूल्हे के ऊपर बस सिर्फ कवर करके और हम इसको कुक करेंगे, और उसी में पक जाएगा विदाउट पानी। तो ये स्टीम कैसे हुआ? स्टीम ही हो गया ना, अपने पानी में पक गया। अपने पानी में पक गया। चले जरा बताएं इसमें कौन कौन से मसाले शामिल होंगे? इसमें जो है वो हम लहसुन अदरक का पेस्ट, हल्दी, पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ गरम मसाला, काली मिर्चें हैं पिसी हुई, हमारे पास सॉल्ट है, सिरका है, और ये हमारे पास लाल मिर्चें हैं पिसी हुई, और ये हमारे पास पेपरिका पाउडर है, और ये हमारे पास चिली सॉस है। चिली सॉस, क्यूमिन और जिंजर गार्लिक पेस्ट। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इसको मैरिनेट कर दूं। अस्सलाम वालेकुम जलाल भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ठीक हैं? अफशा बात कर रही हूँ कराची से। जी अफशा। मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपका भाई देखो हंसता मुस्कुराता बेहतरीन जिंदाबाद खड़ा है आपके सामने। अल्लाह को साथ ऐसी रखे। आमीन आमीन आमीन। क्या कहेंगी और क्या फरमाइश करेंगी? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा और आपकी वजह से प्रोग्राम है। क्या कह रही है, दोबारा कहिएगा। आपकी वजह से प्रोग्राम है जलाल भाई। आपने आना है? नहीं, आपकी वजह से प्रोग्राम चल रहा है। अरे मोहब्बत है, ये आप लोगों की मोहब्बत है, सिर्फ आप लोगों की दुआ है। जिसने आपका इंतखाब के लाजवाब किया है प्रोग्राम में। बस ये आप ये हमारे असद भाई, यावर भाई, दानिश भाई, ये इन लोगों की मोहब्बत उन्होंने है। कमाल कर दिया आपका इंतखाब करके। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत चार शुक्रिया। चांद लग गए प्रोग्राम में आपकी वजह से। दिल बाग बाग हो गया, बाग बाग हो गया है। क्या बात है। और बताएं क्या फरमाइश करेंगी? आप मुझे वो सिखाएं, सैलेड सिखा दें, मुझे बहुत पसंद है सैलेड, कई तरह के जो पार्टी सैलेड नहीं होते। बस डन हो गया, डन हो गया मेरी बहन। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा आपको बेहतरीन मजेदार से जो है ना, रशियन हो गए, एप्पल कैबेज, कॉल्स्लो, सारे पाकिस्तानी भी सिखाइएगा। हाँ हाँ, पाकिस्तानी भी। डन 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 डन, ये वाले सारे और सारे। आपकी मेहमान बहुत अच्छी माशाल्लाह से, मुस्कुराती हुई। हाँ भाई, ये हंसती मुस्कुराती हुई है, ये पिंडी से आई हुई है, पता है आपको? अच्छा, बहुत प्यारी ये भी। हाँ थैंक यू। ये बड़ी जबरदस्त सी रेसिपी बना रही है, जरूर ट्राई कीजिएगा अफशा मेरी बहन। ठीक है, ओके, बाय थैंक यू, बाय, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, यहाँ पर अफशा की कॉल के साथ इन्होंने क्या क्या शामिल किया? टिक्का मसाला, टिक्का मसाला नहीं है ये सॉरी, लाल मिर्च का पाउडर, पेपरिका पाउडर, हल्दी, चिली सॉस, हल्दी, हाँ, पिसा हुआ धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक, काली मिर्च, काली मिर्च का पाउडर और सिरका और लहसुन अदरक का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसको शामिल करने के बाद बस अब हम इसे मिक्स करके मैरिनेट करके और रख देंगे। और इसको कितनी टाइम के लिए रेस्ट देना है और कितनी देर के लिए? अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे बेशक सारी रात के लिए भी जो है वो मैरिनेट कर सकते हैं। सारी रात के लिए रख दे तो अगले दिन तक तो क्या फ्लेवर आएगा, वही क्या जाएगा, मज़ेदार हो जाएगा। मज़ेदार चटपटा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और उसके बाद फिर आप इसको सिर्फ हम 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल डालेंगे और ये चिकन के पीसेस हम इसमें रखेंगे। तो और जीरा कहाँ कब शामिल? जीरा हम राइस में डालेंगे। राइस में ओके। वो जीरा राइस का है आपका। और वो साबुत गरम मसाला, साबुत गरम मसाला जिसमें फूल बादियान, इलायची, फूल बादियान है, इसमें इलायची है बड़ी और छोटी इलायची है, दालचीनी, काली मिर्चें, लौंग, काली मिर्ची और लौंग। ठीक है जी, इन साबुत मसालों का इस्तेमाल करते हुए इनको। अच्छा, इसमें ऑयल बिल्कुल नहीं शामिल? नहीं, इसमें नहीं करेंगे, बस हम वहाँ पे करेंगे। ठीक है। और इसी चिली सॉस के साथ और गार्लिक जिंजर का जो पेस्ट इन्होंने बनाया था उसी के साथ इन्होंने मीट को मैरिनेट कर दिया। जो मसाले स्पाइसेस थे अपने घर की हैं, कोई ऐसी टेंशन नहीं है जो हमारे नॉर्मल खुद घरों बनाई में थे आपने, उगाए थे? नहीं, वो तो फिर आपको पता है बाजार से लेने पड़ते हैं। अच्छा, वो बाजार अब हर से चीज़ घर में कर लेंगे तो फिर सबके कारोबार बंद हो जाएंगे। मैं समझा घर के मसाले, तो शायद मुझे लगा घर पे उगा दिए। खैर, तो सही है। तो आप माशाल्लाह से, मतलब ये होममेड जो आपका एक तरह का टिक्का मसाला बन गया, जो तमाम मसालों को मिक्स करके एक मसाला बनाया गया। ठीक है। तो इसको आप ओवरनाइट भी मैरिनेट करके रख ओवरनाइट सकते तो हैं। बेस्ट हो जाता है क्योंकि सारी आपकी मैरिनेशन अच्छे से जो वो चिकन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाती है।
तो वो बहुत अच्छे से हो जाता है। सही है। और इसको अगर हम बारबेक्यू करना चाहें वो भी कर या सकते ओवन हैं, में बेक बिल्कुल करना ओवन में भी चाहें बेक कर सकते या हैं। पैन मैंने अभी फ्राई करना एक दिन, चाहें। आपको पता है गैस का कितना इशू है, मैरिनेट करके रखा हुआ था, जब चूल्हा ऑन किया तो गैस ही नहीं, गैस ही नहीं। फिर ओवन में किया, फिर ओवन ओवन में किया, और अगर ओवन ना हो तो फिर कोयले पे। फिर सिलेंडर ले लें। अच्छा, अगर ओवन ना हो तो फिर सिलेंडर के ऊपर आप गैस का इस्तेमाल कर सकते हो, और अगर सिलेंडर ना हो तो फिर फिर कोयले लकड़ी पे आ के जाए। ऊपर, हाँ, लकड़ी कोयले पे। के ऊपर आ जाए। ठीक है, तो डन। तो मैरिनेशन ये आपका हमारी मैरिनेशन होगी, इसको बस अभी हम Perfectly done। 5-10 मिनट रख के फिर हम इसको 5-10 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट देंगे और हाँ, फिर हम इसको जो है वो इसको कुक रख करने की देंगे, तरफ हाँ। लेके जाएंगे। ठीक है। तो अच्छा, आपके एंड पे जब आपका पेज है माशाल्लाह से, और आपको ख्याल आया जब भी के तमाम मम्स को जो है एक तरफ एक जगह इकट्ठा एक किया जाए। जगह पे जमा किया जाए, तो मम्स की ये रिक्वायरमेंट नहीं आती कि आप कोई अपना होम बेस्ड बिजनेस कारोबार स्टार्ट बहुत करें? आती है, हाँ? बहुत आती है, बहुत आती है। हाँ। अक्सर लोग मुझसे बनवाते भी हैं, बट अच्छा। अभी मैं उसे प्रॉपर तौर पे शुरू नहीं किया हुआ। अच्छा, बनवाते हैं? बनवाते हैं, जैसे तो मेरी क्या? फ्रेंड्स हो गई, डिपेंड करता है। अभी आजकल सीजन स्टार्ट हो रहा है गाजर और शलजम के अचार का, उसकी तो बहुत ज़्यादा फरमाइश बहुत आती है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा फरमाइश तो आती वो है। आप खुद बनाते हैं? खुद बनाती हूँ, गाजर और शलजम का पानी अचार? वाला अचार जो बनता अच्छा। है, हाँ, पानी वाला। वो खुद बनाकर और खुद जो है फिर जिसको चाहिए होता है, हम वो- वैसे तो फ्रेंड्स वगैरह में और इसमें तो जाता ही है, हाँ। लेकिन जैसे किसी और को भी ऑर्डर पे बनवाना होता है तो वो बनवा लें। बनवाते हैं। ठीक है भाई, देख लें भाई, आपको बनाना है तो मम्स जो है ना हट जो है, आप वहाँ पर जाकर सादिया साइमा को जो है ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, और साइमा आपको बेहतरीन मज़ेदार से अचार की रेसिपी भी बताएंगे। वैसे अचार आप पिकल अचार बनाते हैं, जो पानी वाला, जो सिरके वाला होता है? हाँ, उसके अंदर डलता कुछ नहीं है, हाँ। बॉइल्ड पानी होता है, चॉप्ड बिल्कुल क्रस्ट हुआ हुआ लहसुन होता है, कुटी हुई लाल मिर्ची होती हैं और राई दाना होता है कुटा हुआ, That's it। बस, बस। और सॉल्ट। और उसके अंदर शलजम और गाजर को हम 5-10 मिनट उबाल के और फिर वो हम मीन से मर्तबान में भर के और उसको फिर रख देते फिर हैं, रख देते धूप में रखते हैं उसे 3-4 दिन, एक हफ्ता, और फिर वो ऐसा ज़बरदस्त रेडी होता है, बहुत Ready ही होता है, ज़बरदस्त, फिर उसमें सारा खुशबू बिल्कुल आना अच्छा, शुरू हो हाँ। जाती है, फ्लेवर्स जो है वो बहुत मज़े का ज़बरदस्त बनता आते है, हैं। बहुत मज़े अच्छा, का। वैसे जो नॉर्मल जो दूसरे ऑयल बेस्ड अचार बनते हैं वो बनाते हैं वो आप? भी बनाते हैं, वो भी बनाते बनाते हैं, हैं। तो उनके भी ऑर्डर चल रहे होते होंगे? हाँ, उनके, लेकिन ज़रा ये वाला अचार ना असल में बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि पानी वाला अचार भी कोई चीज़ होती है। सही है। लेकिन जब लोग देखते हैं, सुनते हैं और उन्होंने कहीं खाया हुआ होता है, किसी के घर खाया हुआ होता है, तो उन्हें याद आता है अच्छा ये वही अचार है, तो फिर उनका मैसेज आता है मेरे पास। भाई ये कहीं नहीं जा रही, इनसे अचार के बारे में बात करेंगे। दोनों रेसिपीज़ आपने ट्राई करनी है, और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। तो सबसे पहले यहाँ पर आई थिंक मेरे ख्याल से स्टीम पे रखेंगे, राइट? तो क्या करेंगे इसको? कुछ भी नहीं, बस हम इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ठीक है, बस तकरीबन 2 टेबल स्पून, बस 3 हाँ, टेबल ये स्पून इसी के के अंदर करीब जो ऑयल। है ये अपने कुक है। होगा, और इसको हम सही है, सही है। इसकी मैरिनेशन जो भी है वो सारी इसी के अंदर ऐड कर देंगे, और ये अपनी इसी मैरिनेशन के साथ जो है वो कुक हो जाएगा। सही है। अच्छे से वो मैरिनेशन जो है मीट के ऊपर इन्होंने, और इसको कवर मैं कर कैप दें कर इसे। दूं? हाँ, इसे आप कवर कर दें। अच्छा, ये है जो को डन। अच्छा, अब हम आ जाते हैं पुडिंग की तरफ। ठीक है, अब पुडिंग क्या बन रही है पहले साइमा, अगर आप पुडिंग के इंग्रेडिएंट्स एक दफ़ा हमारे बता पास मिल्क है, चीनी, कोको पाउडर, वनीला एसेंस, ये नट्स इसमें वैसे जाएंगे नहीं, बादाम और किशमिश नहीं इसके नहीं है, नहीं ऐड करेंगे? नहीं इसमें नहीं है, राइस के। राइस के, ओके। और ये हमारे पास कॉर्नफ्लावर है और चॉकलेट चिप है, और फिर हम इसके ऊपर जो है वो बटर भी ऐड होगा, जो कि भी हमारा फ्रिज में रखा हुआ है, और ठीक फिर हम है। इसको पाइप कर देंगे ऊपर से, पाइप कर देंगे, क्रीम से। ठीक है। तो स्टार्ट करें। हमारे पास ये तकरीबन जो है वो 2 कप मिल्क है, सही है। इसके अंदर हम डालेंगे अपना कोको पाउडर। आपको वाइट विश चाहिए होगा, हाँ राइट? जी, पहले हम ये सारे इंग्रेडिएंट्स ठंडे मिल्क में मिक्स करेंगे, सही है, ताकि कोई लम्प वगैरह जो है वो बाद में ना रहे। दाने ना बने। कोको पाउडर, वो सॉरी, हमारे पास कॉर्नफ्लावर है। ये डिपेंड करता है कि आपको कितनी थिक अपनी जो है वो पुडिंग कह लें, पुडिंग को कस्टर्ड कह रखना है। लें, उसको आपको अपना कितना थिक रखना है।
लेकिन ये इसको अगर एक टाइप का चॉकलेट कस्टर्ड है, कस्टर्ड है बेसिकली, है ना? कस्टर्ड पुडिंग ज़्यादा थिक कर लेंगे तो वो पुडिंग के उसमें आ जाता है, थोड़ा लिक्विड रखेंगे तो वो कस्टर्ड में आ जाता है। चीनी है हमारे पास, सही है, वो आपको जितना मीठा डालना हस्ब है आपकी जायका। मर्जी है ना? हाँ बिल्कुल, जितना आपको मीठा मीठा पसंद चाहिए। है उतना मीठा लेकिन आप मीठे में मीठा ना हो तो फिर वो मीठा लगता नहीं है। इसमें- ये बात भी है, एसेंस बाद में ऐड होगा। एसेंस हम बाद में ऐड करेंगे। सही है। इसका स्टोव आप ऑन कर दें। स्टोव ऑन है आपका? अच्छा ठीक है। ठीक है, दोनों ये आपको बिल्कुल आराम आराम से जो है अच्छे से गर्म हो जाएगा अभी। सही है। ठीक है, परफेक्ट। आप में से कोई भी स्टीम चिकन के बारे में या पुडिंग के बारे में कोई भी सवाल करना चाहता है साइमा समीर से, तो वो कॉल कर सकता है, नंबर ऑन स्क्रीन है। और इसके अलावा आप सब साइमा की ये रेसिपी, इससे पहले जो रेसिपीज़ हमारे आज का तड़का शो में बनी हैं, उन सब पे आप हमें कमेंट दे सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि वो रेसिपीज़ कैसी बनी है। ठीक है जी, उसके लिए भी आप कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा उन रेसिपीज़ को देखने के लिए आप यूट्यूब पे जाएंगे, आज एंटरटेनमेंट। तो अब ये मिक्सचर जो था, जो साइमा ने बनाया है विथ शुगर, मिल्क के अंदर जो है शुगर और कोको पाउडर एंड कॉर्नफ्लावर, ठीक है, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल करके अब इसको कंटिन्यूस हिलाते रहना है ताकि इसमें लम्स ना बने और दाने ना बने। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना? एक स्मूथ सा आपका पेस्ट बन जाए, पेस्ट बन जाएगा, है ना? तो हम इसमें चॉकलेट के अलावा किन फ्लेवर्स में, कितने फ्लेवर्स में ये रेसिपी वो आपकी मर्जी है। आप इसमें फ्रेश फ्रूट की प्यूरी भी ऐड कर सकते क्या हैं। चीज़? फ्रेश फ्रूट्स की प्यूरी भी ऐड कर सकते फ्रेश हैं, फ्रूट की प्यूरी भी ऐड वो भी बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। इवन आप इसमें जो हमारी जेली जैसे हम बनाते हैं, तो वो जेली भी अगर आप डालेंगे ना, उससे बड़ा अच्छा एक मज़े का टेक्सचर आ जाता है। जेली बाद में नहीं, फिर पाउडर फॉर्म में ही आप ऐड करेंगे। पाउडर फॉर्म में ऐड कर दें, वो पाउडर फॉर्म में ही ऐड करके आप उसको कुक करेंगे ना, तो वो एक बड़ा अच्छा सा एक टेक्सचर बन texture आ जाएगा जाता है। उसका। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कॉर्नफ्लावर की जगह अगर हम उसको जेली use ऐड करें, करें, जेली ऐड जेली ऐड करें, करें, तो वो कंसिस्टेंसी को थिक भी करेगा और फ्लेवर भी थोड़ा जनरेट जिगली करेगा। एक फ्लेवर हाँ। हो जाता है इसके ठीक है। अच्छा, उसमें होगा ये कि अगर आप जेली फ्लेवरफुल कोई लेते हैं तो, अदरवाइज आप अगर मतलब फ्लेवरलेस या एसेंसलेस या जायके के बगैर अगर आप बेसिकली उसमें भी जेलेटिन कंसिस्टेंसी का यूज़ ऐड होता करेंगे, है। हाँ, तो वो आप अगर यूज़ करेंगे। ठीक है, डन। बस इसको हमने अब पकाना है, अभी इसमें बस बॉईल आएगा और ये थिक होना शुरू हो जाएगी। जैसे ये बॉयल आएगा इसमें ये थिक होना स्टार्ट थिक हो जाएगा। अच्छा, जब आपने कुकिंग स्टार्ट की, जी, ये कोई भी ऐसा सीन बताएं जो आपको लगा हो कि यार शिट, ये गलत हो गया, मैं ये बताती खराब हो हूँ, गया। बड़े सीन है ऐसे, आप हाँ, कौन सा सुनना चाहेंगे? बताएं, मैं लोगों को बताएं ताकि लोग उस चीज़ से बच जाएं। मैं बताती हूँ, शादी के बाद फर्स्ट टाइम जो है वो मैंने दही बड़े बनाए। हाँ। बिल्कुल आइडिया नहीं था उसमें सॉल्ट कितना जाता है। अच्छा। बना दिए, शक्ल इतनी प्यारी, सब कुछ जी, उसको बड़ा अच्छा सा जो है वो मैंने प्रेजेंट कर दिया। हाँ। ओ माय गॉड, जब पहला स्पून लिया मुंह के अंदर, वो इतना कोई नमक था उसके नमक बहुत ज़्यादा था। और मैंने उसको लगा दिया ठिकाने। हाँ। किसी को नहीं बताया, किसी को नहीं बताना। नहीं, सवाल ही नहीं पैदा और होता। फिर मेरे ससुर जब घर आए तो वो कह रहे, सुना था आज तूने दही बड़े बनाए थे। मैंने कहा हाँ बनाए तो थे, कहाँ गए? मैंने कहा वो मैंने फेंक दिए। क्यों फेंके? मैंने कहा उसमें ये हो गया। कह रहे अबे रखती तो उसको, हम चखते तो। हाँ। नहीं भाई, वो इस काबिल ही नहीं। एक क्लिप देख रहा था कि एक लड़की से नमक तेज हो जाता है और वो अपने हस्बैंड को देती है, कहती है कि इसमें थोड़ा सा नमक डाल देना। ये वाली ट्रिक मुझे पहले पता नहीं था। पहले पता नहीं था। खैर, एक कॉलर उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है आपके? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जी आना, क्या कहना चाहती हैं? अच्छा लग रहा है आपका शो, मैंने अभी ऑन किया। क्या बना रहे हो आज आप? आज साइमा बना रही हैं एक स्टीम चिकन टिक्का बना रही हैं और एगलेस चॉकलेट पुडिंग बना रही हैं। अस्सलाम वालेकुम साइमा जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बना रही हैं? थैंक यू। आप भी इनके रेगुलर कॉलर हैं, मैंने पहले के शोज देखे हुए हैं और इनको मैंने सुना हुआ है। सुना हुआ है आपने? हाँ, बिल्कुल। आना हमारी फर्स्ट कॉलर हैं और आज तक हमारी फैमिली का हिस्सा हैं और हमेशा से ये कॉल करती आ रही हैं फ्रॉम लाहौर। अच्छा, लाहौर से हैं? हाँ जी, लाहौर से। जी आना, क्या फरमाइश करेंगी? थैंक यू। नहीं, फरमाइश का जो कोई भी नहीं है। थैंक यू, अच्छा लग रहा है बनता हुआ देख के। बहुत, करूँगी ज़रूर। बस ज़रूर 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 आना, ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
और बताइएगा कि रेसिपी कैसी बनी साइमा को। जी साइमा, कहाँ पहुँचा पुडिंग? अभी बस इसमें बॉईल का वेट है। बॉईल का वेट है। अच्छा, यहाँ पर इसकी साइड वगैरह चेंज जी, करनी जी, है? जी, जी। मैंने फ्लेम स्लो कर दिया बिल्कुल। हाँ सही किया, क्योंकि बहुत ये देखें देखें। ना, पकना शुरू हो गया सही से। पकना शुरू हो गया। साइड चेंज करनी है या साइड चेंज इसी करनी है। साइड चेंज करनी है, ओके। ताकि ज़रा दोनों साइड से अच्छा साइड हो जाए। मैं यही पूछना चाह रहा था आपसे कि ऑयल तो बेस पर आ गया है, मगर साइड से थोड़ा बिल्कुल स्लो कर दूँ ना फ्लेम, ताकि ये उसमें पकता रहे। तो ये कितना टाइम तकरीबन स्टीम चिकन जो है ये कुक होने में ले लेगा? 25 मिनट्स। 25 मिनट स्लो फ्लेम के हाँ ऊपर। स्लो फ्लेम के ऊपर। सही है। अच्छा, अब जो हमारी जो पुडिंग है इसके अंदर ये जब थिक हो जाएगी इसकी कंसिस्टेंसी, मैं तो एक काम करता हूँ, बल्कि आप इसको उठाएं, आराम से इधर ले आएँ। हाँ, ये फ्लेम हमारा स्लो आराम से पकता रहेगा और ये फ्लेम हमारा तेज़ है, तो ये आपके ये जल्दी हो से जाएगा, हाँ। रेसिपी आपकी। अच्छा, इसमें चॉकलेट क्या चिप्स अभी ऐड होंगे या ठंडे होने के बाद? ठंडे होने के बाद। ठंडे होने के तो बाद। एक और बाइट whipping क्रीम भी बाद में ऐड होगी। विपिंग क्रीम फिर हम इसके ऊपर से मीन्स के लगाएंगे, सही है। ताकि खाने में जो बाइट है ले वो- ली, हाँ, तो वो फ्लेवर्स जो है वो खाने में चॉकलेट एंड मज़ा क्रीम और वो आता सारे हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं एक्चुअली थोड़ा सा साइड पे बैठ गया था और बॉस कहेंगे कि क्या कहेंगे, इन्होंने सब जो है माशाल्लाह से यहाँ पर पका दिया और ये बस ये भी होने वाला है। रेडी होने वाला है, राइट? स्टीम जो टिक्का चिकन थी वो भी अपने ही तकरीबन पानी में ये कुक हो गया, पक गई है अपने ही पानी में। और अब बारी है राइस की। राइस की। इनको हमने बॉईल कर लिया। राइस को इन्होंने बॉईल कर लिया, जिसमें इन्होंने हल्दी, बताएं। हल्दी, लाल मिर्चें और साबुत गरम मसाले, और हमने इसमें सबसे सिरका डाला, नमक डाला और हमने इनको ओके। बॉईल कर लिया और पानी हमने ड्रेन कर दिया। सही है। अब हमें करना कुछ नहीं है, बस ऑयल डालेंगे और फिर हम उसके अंदर थोड़े से अपने नट्स फ्राई करेंगे। नट्स भी। ये स्टोव ऑन है ना, तो ये वाला हाँ ये जी, ऑन है ना। बिल्कुल। नट्स इधर हैं हमारे। मैं जब तक ये शूटर्स फिल करता हूँ, ताकि लोग जो हैं, ये जो आपका डिज़र्ट आपने बनाया है ये ये देखें थिक हो गया, क्या हो गया? थिक हो गया, जैसे बता रही हूँ मैं, जो हमने ब्रेक में इसको थिक कर लिया। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छे से कंसिस्टेंसी जो है ना इसकी, इन्होंने जो कॉर्नफ्लावर और कोको पाउडर जो ऐड किया था वो अच्छे से एक जान इन्होंने कर दिया उसको। सही है, कंसिस्टेंसी इसकी थिक हो गई है काफ़ी। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, जार में या किसी भी गिलास में आप इसको फिल करके, ठीक है, और फिर उसके बाद इसको आपने, इन्होंने क्या किया, चॉकलेट चिप्स और क्रीम के ड्रॉप्स के साथ इसको प्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ पर बाकी के जो रह गए थे उनको भी हम इस तरह से फिल कर देते हैं। और शुजा भाई ठीक है, हिचकी इतनी तेज़ आई शाजी को, आई शुजा भाई को है, शाजी को आई है। अच्छा, तो यहाँ पर हमने परफेक्टली इसको डन। तो आप सब ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है साइमा की, और ट्राई करने के बाद आप सब ने फीडबैक ज़रूर देना है। और फीडबैक देने के लिए अगेन इंस्टाग्राम और ट्विटर पे आप सब फॉलो करेंगे। बेसिकली ये रेसिपी उन मदर्स के लिए है जो बच्चे बहुत तंग कर रहे होते हैं ना, और उनको कुछ खाना होता है, झटपट बन जाती है ये, जल्दी जल्दी बनाकर उनको चुप करा दिया जाए, है ना। बिल्कुल ऐसा ही है, चलो भाई, ये चुपचाप खा लो, ज़्यादा शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ही है। गुड सीन है। तो आगे फ्यूचर में क्या प्लान है साइमा के, क्या करना चाहते हैं आगे? प्लान्स तो बात वही है कि बहुत सारे हैं, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह उन्हें पूरा करे, सारी बात आमीन। ये है। तो मेरा अपने घर से भी जो है वो शुरू करने का प्लान है, सही है। लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा सा भी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा बेटा छोटा है, बच्चों के साथ थोड़ा भी मुश्किल हो जाता है। तो ज़रा बच्चे बड़े हो जाएं तो फिर इंशाल्लाह ज़रूर मैंने जो है वो अपना होम बिज़नेस करना है, होम बेस्ड काम स्टार्ट करना है। ठीक है। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये वाला स्टोव सही ऑन क्या नहीं है? स्लो है? हाँ स्लो लग रहा है मुझे थोड़ा सा। तेज कर देते हैं। कौन सा? ये आ गया, ये वाला हाँ, स्टोव ये आपका, अच्छा था। ये फुल है। ये अब वाला ये तेज यहाँ चल पर रहा था। आपका स्टोव जो है वो तेज़ चलेगा। अच्छा, आपने जो राइस है
राइस के लिए आपने करना क्या है? हमने बॉईल करना है राइस को, बॉईल तमाम कर चीज़ों लिया को शामिल और बस करके, उसके बाद ऑयल अनियन लिया और ग्रीन चिल्ली को और लहसुन अदरक का पेस्ट को हम हल्का सा फ्राई करेंगे फ्राई करेंगे, ठीक है। और फिर हम इसमें थोड़े से स्पाइसेस अगर आप ऐड करना चाहें, वैसे टिक्का ऑलरेडी स्पाइसी है। टिक्का मसाला जो है वो वैसे स्पाइसी है हाँ, चिकन और का, थोड़े से तो नट्स ऐड करेंगे, उनको फ्राई ठीक है। कर लेंगे और फिर राइस ऐड करके बस उनको ओके हल्का सा फ्राई Done. करके ये हमारा रेडी हो तो जाएगा। ये देखें यहाँ पर इस तरह से हमने इनको शूटर में भी फिल कर दिया और जो क्रीम के ड्रॉप्स थे वो हमने इसके ऊपर, और फिर यहाँ पे ये जो कोका था, ये ठीक है, डस्ट कर लें। ये कोका ऊपर से हम डस्ट कर देते हैं तो ये थोड़ा और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। सही है, इस तरह से। तो ये शेफ़ की रेसिपी जो है और ज़्यादा हसीन हो गई प्यारी हो गई। सही है, हसीन हो गई है। तो डन, परफेक्ट। तो यस, ये भी बस हमारा होने वाला है। इसको भी बंद कर दूँ मैं? मेरे ख्याल से तो ये हो गया है। ये हाँ, देखिए, हाँ परफेक्टली almost हो चुका डन हो चुका है। हाँ, साइड हल्की से चेंज हमारे करो। कर दें। अच्छा, यही स्पाइसेस जो हैं इसके साथ ऊपर सर्व हो जाएंगे। सर्व हो इसके। जाएंगे। वही वाली शिकायत ना कि मसाले उतर जाते हैं, मसाले हाँ, नहीं रहते तो ऊपर, ये मसाले सारे इसके साथ ही रहेंगे। रहेंगे। तो आप लोगों का जो मम्स जो आपने पेज बनाया हुआ है जी सोशल मीडिया के ऊपर, जी तो आप लोगों के गेट टुगेदर भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं। होते हैं। बिल्कुल तो होते हैं। उसमें क्या बात होती है कि उसमें हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाते हैं। सही है, जैसे कोई मीन्स की एक्टिविटी करा दी, फिर मीन्स कुकिंग की या कुछ इस तरह, और फिर हम उस तरह जो है वो जो लेडीज़ होती हैं उनको फिर हम गिफ्ट दे देते हैं। गिफ्ट दे देते वो हैं। भी खुश, हम भी वो खुश। भी खुश, आप भी खुश। क्या बात है भाई। तो इसमें ये है कि लोगों का जो मोरल है वो बुलंद हाई रहता रहता है, है, बिल्कुल बुलंद ऐसा रहता ही है। है। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि Perfect. देखें खाने तो सभी पका रहे हैं अपने घरों सही है। में, उनको सामने लेके आना, वो बहुत सी लेडीज़ ऐसी होती हैं वो कहती हैं अच्छा हमें ये भी आता था, हमें तो पता ही नहीं था। पता ही नहीं था। लेकिन अब इतना अवेयरनेस हो गई है और इतने लोग सोशल मीडिया पे आपको पता है कि अब एक्टिव हो गए हैं कि अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि हमारी जो ख़वातीन, जो बहनें और माएँ जो इस वक्त शो देख रही हैं या घरों में होती हैं, तो उनको अपने लिए क्या करना चाहिए ऐसा कि वो जो फ्री हैं, ठीक है, कि वो लाइफ में कुछ कर सकें? उनके देखें पास क्या जिसके पास ऑप्शंस जो हैं? भी टैलेंट है उनके अंदर, हाँ, वो उसको आगे लेके आएँ। क्यों पी और सबसे बड़ी बात वही है सर, देखें कि आपको पीछे से सपोर्ट होनी चाहिए घर से, और ख़ासकर जेंट्स की, जेंट्स। अब्बू की, भाई की, हस्बैंड की। अगर ये लोग आपके साथ में मीन्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं तो कहती हूँ फिर जाएं आगे, फिर बेड़ा पार है, बेड़ा पार है। फिर तो मतलब सीन ऑन है। बिल्कुल और ऐसे ये ही तो हमेशा हम इस बात पे हम करते हैं जब भी हमारे शो के अंदर हमारी फैमिली का कोई हिस्सा बनता है, नया कोई इंटर होता है हमारी फैमिली में। मैंने तो जब हम कुकिंग स्टार्ट करी, सॉरी आपको वो कर दूँ, तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं टीवी पे आके जो है वो कुकिंग Cooking करूँ, कभी भी नहीं सोचा था, लेकिन अब आती हूँ, आते लोग तो वो पहचानते हैं। husband, हस्बैंड, career husband को बिल्कुल जाता ऐसी है। बात है, ठीक है, हस्बैंड की फैमिली बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही कि है। आपका जो मैका कहते हैं, ससुराल कहते हैं, ससुराल कहते ससुराल ससुराल को मैका तो चले होता ही है ना सपोर्टिव, लेकिन आपको अगर ससुराल सपोर्टिव मिल जाए तो बस समझे आपकी तो। अच्छा, अब तक माशाल्लाह से जितनी भी हमारी फैमिलीज़ में ख़वातीन आई हैं, ठीक है, उन्होंने यही कहा है कि मेरी सास जो है वो बहुत अच्छी है, ऐसे ही मेरी फैमिली जो है ना वो मेरा ससुराल जो है वो बहुत अच्छा है। और ये एक अच्छी बात है कि वो उनको अपनी बेटी बना कर रखा हुआ है। और आई एम श्योर आप सब भी कोशिश यही करें कि हमारे जितने भी भाई बहन सब एक होकर रहें, और हमारे जो मर्द हजरात हैं, चाहे वो हस्बैंड के सूरत में हो या भाई के सूरत में हो, या अपनी बहनों, बेटियों, बीवियों को सपोर्ट करें, सपोर्ट करें, ताकि वो क्योंकि फिर ये होता है कि उनका टैलेंट जो है ना ज़ाया नहीं हो, ज़ाया नहीं होता। अदरवाइज़ वो वेस्ट हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, और घर की चार दीवारी में रह जाता है। ठीक है, तो अब आपने मसाले शामिल करके और उसके अंदर हमने बस राइस डाले और हम इसको मिक्स कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे, क्योंकि चावल तो हमारे ऑलरेडी बॉइल्ड हैं। बॉइल्ड है। अच्छा, ज़्यादा चावल में चमचा भी जो है ना आपने बड़े नहीं तरीके से चलाना। चलाना होता है, ऐसा ही कि है, चावल जो है वो ऐसा ही टूटे है, ना, टूटे ना, अदरवाइज है ना आपके चावल जो है वो भप्पा हो चिपक जाते जाएंगे। हैं। क्या हो जाएंगे? भप्पा भप्पा। ये कौन सा वर्ड है, भप्पा? मीन्स के बिल्कुल जुड़ जाते हैं। हाँ, तो ये कौन सी जबान का वर्ड है? उर्दू है? पता नहीं कौन सी असल ज़बान में है। ये कौन सी जबान का वर्ड है, भप्पा? भप्पा
सुना असद है, भाई बस सुन रहे हैं? बोला है। अक्सर है? 80 हो गए हैं हमारे राइस। हाँ हाँ, हमारे राइस हो चुके हैं। पुराने टाइम में कहा जाता था ये। हाँ, ये बड़ों से ही सुना हुआ वर्ड है। बड़ों से ही हुआ सुना है, हुआ ठीक वर्ड है। है। तो अब राइस हमारे रेडी। अब Ready हो गया। प्रेजेंटेशन के लिए क्या करेंगे हम? चावल आपको प्लेट दूं मैं? हाँ जी बिल्कुल। या- मैं यहाँ से थोड़ा सा काउंटर क्लियर करते हैं। हाँ, तो हम आ गए ये यहाँ पर, ठीक है, प्लेट लेकर। ये मैंने आपके लिए प्लेट रख दी है, Thank ठीक you. है, परफेक्ट, डन, सही। अच्छा, इसमें बादाम भी है, किशमिश किशमिश भी भी है, और साथ में स्पाइस लेवल को मेंटेन करने के लिए उन्होंने लाल मिर्च का पाउडर भी इसमें और ऐड green किया है, chilies भी हैं। और हरी मिर्चें भी ऐड की हुई हरी मिर्चों के बगैर तो अधूरा अधूरा लगता है ना। ऐसे ही है। अच्छा, आप पिंडी से बिलोंग करती हैं? जी, मैं ठीक पिंडी है। से हूँ। तो मेरे एक बड़ा एक सवाल, मासूमाना सवाल है कि जो पंजाब में मिर्चें ज़्यादा खाई जाती हैं या कराची में? मैं हूँ पिंडी से, लेकिन मैं आज एक सीरियस बात करूँगी। मुझे कराची के जो खाने हैं ना, वो कराची के ही हैं, वो कहीं पंजाब में नहीं मिलते। नहीं मिलते। और सॉरी अगर किसी देखने वाले को बुरा लग रहा हो, लेकिन बिरयानी ना कराची की होती है। कराची की होती है। नहीं, मिर्चें बात मिर्चें वही है ना, कहाँ? आप देखें ना, अब कहाँ वहाँ पे के मिर्चें ज़्यादा खाई जाती हैं? कराची में। कराची में मिर्चें ज़्यादा खाई जाती हैं। अच्छा, पंजाब के अंदर जो है मिर्चों का लेवल कम कम होता है, है, क्योंकि वहाँ पे देखें पलाव ज़्यादा लोगों को जो है वो पसंद होता है, पसंद आता है। और बस उसी को फिर कहते हैं कि ये बिरयानी है, तो ऐसा नहीं होता। हाँ, वो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, वो बिरयानी जो है वो कराची की ही होती है। बिल्कुल ऐसा और ही है। लाइए मुझे दे, मैं आपको एक और, थैंक यू। ठीक है। अब टिक्का मैं हेल्प fork करूँ आपको? चाहिए, हाँ। मैं हेल्प करूँ हाँ, आपको? आप इसके ऊपर। लाइए। इसके ऊपर रखना है इसको, हाँ जी। परफेक्ट, डन। तो एक आपका ये ऐसे, हाँ रख दें, राइट, और और फिर एक ये ऐसे रख दें। एक ऐसे रख दूँ, हाँ, डन। इसके ऊपर ही हम ये थोड़ी सी इसकी जो ग्रेवी ये है, आ गए ग्रेवी के लिए। आप तो ऑयल के बगैर जो है आपने, इसकी हम जो ग्रेवी है वो तो इसके जो ऊपर थोड़ी ऑयल सी इन्होंने शामिल किया था, मेरे ख्याल से वो ऑयल पैन में ही रह गया, ठीक है। मेरे साथ मौजूद हैं साइमा समीर, जिन्होंने ये ज़बरदस्त मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाई जो आपने देखी। इस वक्त राइस बड़े फ्लेवरफुल हैं, बड़ा ज़बरदस्त अरोमा है, इस वक्त खुशबू आ रही है, और इन्होंने बासमती चावल जो है वो इस्तेमाल किया और बड़ी खूबसूरती के साथ इसको हैंडल किया, और साथ में स्टीम टिक्का जो है इन्होंने बनाया है। और आप सब इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके फ़ीडबैक भी दीजिएगा। और दूसरी तरफ इन्होंने चॉकलेट पुडिंग बनाई है, जिसके अंदर इन्होंने मतलब सिंपली कॉर्नफ्लावर और कोका को मिल्क एंड शुगर के साथ अच्छी तरह से कुक किया। जब कंसिस्टेंसी उसके थिक हो गई, उसको रिमूव करके उसको फिल्ड अप किया, और उसमें व्हिप क्रीम ऑन टॉप, और उसके बाद चॉकलेट चिप्स इसके ऊपर स्प्रिंकल करके दैट्स इट, इसको सर्व किया। तो इसमें इन्होंने कहा कि बहुत सारे फ्लेवर्स ऐड करके आप डिफरेंट बना सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच साइमा, आप आए और आपने अपनी कीमती थैंक यू वक्त आप से लोगों का कि आपने बुलाया। वक्त निकाला, और मेरी बहुत सारी जो है ना दुआएं आपके लिए कि आप जो लाइफ में आगे लोगों के लिए करना चाहती हैं, अपने लिए करना चाहती हैं, आप उसमें कामयाब हों। मैं ये चाहूँगा जाते जाते हमारी बहनों को, और जो इस फील्ड में आना चाहता है या कुछ करना चाहता है लाइफ में, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? उनको बस मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि घबराएं नहीं, आता आप लोगों को भी सब कुछ है, आएँ आगे। जो बनाती हैं, बेशक दाल बनाती हैं, रोटी बनाती हैं, लेकिन उसको आगे लेके आएँ, उसे प्रेजेंट करना सीखें। करते सभी अपने घरों में, लेकिन कहते हैं ना खाना पहले आंखों से देखा जाता है, फिर अगर वो आंखों को अच्छा लग रहा होता है तो वो पेट में जाके भी मज़े का लगता है। तो बस थोड़ा सा अपने ऊपर मेहनत करें, और जो आपको शौक है उसको ज़रूर पूरा करें। क्या बात है, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें। बिल्कुल तो ऐसे थैंक ही यू वेरी मच साइमा वंस अगेन। तो व्यूअर्स, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह टाइम इस टाइम पर ख़त्म हो जाता है कि हमारा जाने का टाइम आ जाता है। तो जाते जाते अपना अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे, साइमा को और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।